आज हम बात करेंगे इतिहास की उस दौर की जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ये वो दौर था जब भारत के पास मात्र 3 हफ्तों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी और देश दिवालिया होने के कगार पर था। लेकिन इसी संकट ने एक नई सुबह की शुरुआत की, जिसने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया। इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों की गहराई से देखना होगा और जानते हैं कि कैसे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस संकट को अवसर में बदला। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने एक सतर्क आर्थिक नीति अपनाई, क्योंकि भारत के नेताओं को डर था कि विदेशी कंपनियों का प्रभाव भारत को फिर से गुलामी की ओर न ढकेल दे, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसी मार झेली थी जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई थी। इसीलिए विदेशी निवेश को सीमित किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों की जिम्मेदारी दी गई। निजी क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण लगाए गए और लाइसेंस राज की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह नीति औद्योगिकरण की रफ्तार को धीमा कर दिया और 1970 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई। 1980 के दशक में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, जिससे भारत को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी बुरा असर पड़ा। इसी बीच खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। 1990 के दशक के शुरुआत तक भारत के पास केवल $2.5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। ये राशि मात्र 3 हफ्तों के आयात के लिए ही पर्याप्त था। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों ने भारत की रेटिंग घटा दी, जिससे कर्ज लेना और मुश्किल हो गया। वहीं भारत की राजनीतिक माहौल भी अस्थिर था। चंद्रशेखर की अल्पमत की सरकार थी, जो बजट भी पास नहीं करा पाई और आर्थिक सुधारों को लागू करने में भी नाकाम रही। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से कर्ज की बात चली, तभी कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, जिसके बाद देश को चुनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिससे देश में राजनीतिक और आर्थिक संकट और गहरा गया। इस कठिन दौर में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली सरकार बनी। इस बार प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह इससे पहले RBI गवर्नर और वित्त सलाहकार रह चुके थे और यहीं से शुरू होता है भारत में आर्थिक सुधारों की रूपरेखा। मनमोहन सिंह ने कुछ साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए। सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन किया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की वो कीमत को 20% तक घटा दिया। इस कदम ने निर्यात को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही भारत ने 47 टन सोना गिरवी रखकर IMF से कर्ज लिया। इन्होंने 1991 का बजट पेश किया, लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, आयात पर लगी पाबंदियां हटाई और विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में 51% तक निवेश की अनुमति दे दी। इन सुधारों ने भारतीय उद्योगों में जान फूंक दी और इन सुधारों की असर जल्द ही दिखने लगा और नए निवेशक भारत की ओर आकर्षित हुए। नई फैक्ट्रियां लगने लगी, जिससे रोजगार बढ़े। भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनाल्ड ने प्रवेश किया। जहां पहले सड़कों पर केवल अम्बेडकर जैसी कारें दिखती थी, उसके बाद से होंडा वगैरह भी आ गई। टीवी टेलीकॉम सेक्टर में भी क्रांति आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐसे 5 कार्य जो हमेशा उनको याद किया जाएगा: 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, RTI एक्ट 2005, मनरेगा 2006, सिविल न्यूक्लियर डील 2008, फूड सिक्योरिटी बिल 2013। वैसे भी भारत के लिए मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ किया।